बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़ास तौर पर एक सदक़े के बारे में बात करेंगे और पोशीदा सदका अल्लाह ताला के ग़ज़ब को बुझा देता है। और आज का मेरा ये मैसेज उन मरीज़ों के लिए जो अपनी रिपोर्टों को लेकर डॉक्टरों के बीच में धक्के खा रहे हैं। हर महीने में एक नया और दूसरा डॉक्टर ढूंढते हैं। कोई कहता है फ़लाँ डॉक्टर ठीक है, वहाँ चले जाओ। कोई शहर से निकल कर गाँव चला जाता है, कोई गाँव से शहर में जाकर किसी हकीम या किसी और तबीब के पास जाकर अपना इलाज करवाता है। हर दूसरे महीने वो अपना इलाज मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टरों से करवाते हैं। वो अपनी जमा पूंजियाँ बेच कर डॉक्टरों के पीछे धक्के खा रहे हैं। ऐसे मरीज़ जिनकी रिपोर्टों में कोई ख़ास वजह सामने नहीं आती और फिर बिलाखिर वो मरीज़ गोल गोल घूम रहा है और डॉक्टरों के पीछे बिला वजह जलील ख्वार हो रहा है, डॉक्टरों के पास जाकर धक्के खा रहा है। ख़ास सदका, पोशीदा सदका एक ऐसा सदका है और एक ऐसा सदका आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जो कि ज़ेर ज़मीन रहने वाले जानवरों के लिए है और ज़ेर आब रहने वाले जानवरों के लिए है। और एक ख़ास सदका आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने मरीज़ का वज़न लेना है कि उस मरीज़ का वज़न चेक करना है कि उस मरीज़ का वज़न कितना है। मिसाल के तौर पर उस मरीज़ का वज़न 60 किलो है तो आपने आपने 20 किलो चावल लेने हैं, 20 किलो चीनी लेनी है और 20 किलो आटा लेना है। इन तीनों चीज़ों का सदका एक ऐसा सदका है जो कि सफ़ेद चीज़ों का सदका है। अगर वो स्याही, वो मैल जो आपके दिल में है, वो स्याही, वो मैल जो आपकी रिपोर्ट में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि क्लियर आ रही हैं, रिपोर्टों में कोई भी मसला नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई रूहानी बीमारी है। ये 3 तरह की सफ़ेद चीज़ों का सदका है, ये ना कोई रूहानी बीमारी है जो कि इंसान के अंदर मौजूद है, जो कि अलामात जिस्मानी तौर पर सामने आ रही हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब हम एक रूहानी सदका दे रहे हैं, ये एक सदके की नीयत से सदका देना है। और ये 3 तरह की सफ़ेद चीज़ें हैं जो कि ये वो स्याही, वो मैल, वो बीमारी, वो मैल जो आपके अंदर बीमारी के तौर पर वो शैतानी कोई चीज़ जो आपकी जान नहीं छोड़ रही और वो आपकी जान छोड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। किस तरीके से? सफ़ेद चीज़ों के सदक़े के साथ। 3 तरह की चीज़ें हैं और आपने 3 तरह की मखलूक को देनी है। सबसे पहली चीज़ ज़ेरे अर्श रहने वाले परिंदों को, यानी कि हवा में रहने वाले परिंदे जिनको हम चावल देंगे और मरीज़ के वज़न का 1/3। दूसरी चीज़ ज़ेरे ज़मीन रहने वाले यानी चूंटियों के लिए, ज़ेरे ज़मीन रहने वाली चूंटियों के लिए 1/3 मरीज़ का वज़न के मुताबिक, यानी अगर मरीज़ का 60 किलो वज़न था तो हमने 20 किलो अंदाज़े के लिहाज से, अंदाज़े के मुताबिक वो हम चीनी देंगे चूंटियों को। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखनी है, तीसरी और बारीक और हल्की सी चीज़ ये हम मछलियों को देंगे, यानी कि आटा, यानी तकरीबन वही 20 किलो के हिसाब से आटा दे देंगे। यानी हम उस आटे के पेड़े बनाएंगे, उस आटे के हम पेड़े बनाएंगे कि उतने पेड़े बनाएंगे जितने उस मरीज़ की उम्र है। मिसाल के तौर पर उस मरीज़ की उम्र है 38 साल, तो हम 38 पेड़े बनाएंगे। तो फिर हमने ये पेड़े बनाकर किसी नदी या नहर में जाकर मछलियों को डाल देना है। वहाँ पर जाकर आपने ये पेड़े डाल देने हैं जहाँ पर आपको यकीन हो कि यहाँ पर मछलियाँ मौजूद हैं। अंदर नदी नाला ना हो बल्कि साफ़ शफ़ाफ हो और जहाँ पर मछलियाँ, आपको यकीन है कि मछलियाँ यहाँ पर रहती हैं, तो आपने वहाँ पर जाकर इन पेड़ों को डाल देना है। इन पेड़ों को, मछलियों को डाल देना है। सदक़े की नीयत से डालें, यानी अल्लाह ताला आपको देख रहा है। यानी पोशीदा सदक़े का क्या मतलब है? पोशीदा सदका अल्लाह ताला के ग़ज़ब को बुझा देता है। ये जो ना ख़त्म होने वाला इम्तिहान है, अल्लाह ताला को राज़ी करने की नीयत से आपने सदका देना है। और वो सदका दें, कहते हैं जिस शख्स को आप सदका दें उस शख्स के चेहरे की तरफ आप ना देखें, उस इंसान की आंखों के अंदर नदामत ना ढूंढें। और वो सदका दें जो कि पोशीदा हो, और ऐसा सदका ना दें कि दूसरों को दिखाकर। कहते हैं कि किसी की मदद इस तरह करें कि जो कि अल्लाह और सिर्फ आपके दरमियान हो, किसी तीसरे को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से नेकी कीजिए जो कि अल्लाह और सिर्फ आपके दरमियान हो। और ये सदका ऐसा है जो कि आप दिखावे के तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इंसान की मदद करेंगे तो वो दिखावा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने ये मदद अल्लाह ताला की मखलूक की करनी है। ये परिंदे आपको वापस नहीं मिलने आएंगे और ना ये चूंटियाँ आपके पास आएंगी और ना ये मछलियाँ, और ना ही ये मछलियाँ आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आएंगी। आपके और अल्लाह के दरमियान ये बात रहेगी कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात आपको देख रही है। तो अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से, उस परेशानी से निकलने का ज़रूर रास्ता देगा। तो अल्लाह ताला हमें आसानियाँ फैलाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें हर मखलूक के लिए फ़ैज़ का सबब बनाए कि मोमिन की ज़ात से हमेशा खैर ही मिलेगी। कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी तवानाई दी है, जो कोई भी नेमतें, रहमतें, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आपको दिया उसमें से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा आप दूसरों के लिए ज़रूर निकालें। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको दिया, जो माल भी दिया, उसमें से थोड़ा-थोड़ा आप गरीबों, मस्कीनों, ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर निकालें और किसी की मदद ज़रूर करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दूसरों के फ़ायदे का सबब और वसीला बनाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें।
تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔